कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान लगातार जो दावे कर रहा है, उन्हीं दावों की पोल खोलने के लिए 5:45 पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, नया समय उसका आएगा, लेकिन वो उसी की पोल खोली जाएगी जिसमें बताया जाएगा पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, विदेश अपने दर्शकों को बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब अगले लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फतेह मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल बताई जाती है, और अब मिसाइलों का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, यानी भारत की ओर से जो बात कही जा रही थी कि भारत यहां संयम बरत रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा नहीं दिख रहा है, और मिसाइलों का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो फिर लड़ाई अगले लेवल पर जा सकती है। और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। और पाकिस्तान में इस बीच धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं, अब भारत की जद पर आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि भारत के संयम को वो यहां पर रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। लेकिन अब भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान यही चाहता है तो यही सही, और भारत पाकिस्तान की करतूतों का जम करके जवाब दे रहा है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। खालिद, एक चीज साफ है कि पाकिस्तान की ओर से यहां डी एस्केलेशन की रास्ते पर जाने की बात नहीं हो रही है, वो यहां एस्केलेशन को अगले लेवल पर ले जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम पिछले 2 दिनों से देखें तो लगातार एक्सलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। हमने देखा डे बिफोर यस्टरडे जो जम्मू में जिस तरह से ड्रोन से हमला किया गया, लगभग 300-400 ड्रोन जम्मू ही नहीं बल्कि डिफरेंट सिटीज जो भारत की है वहां पर ये अटैक करने की कोशिश की। हालांकि उसको वक्त पर एयरबेस सिस्टम ने नाकारा बना दिया और उनको नष्ट कर दिया गया। उन ड्रोन के जरिए कुछ संवेदनशील जगहें थी जिनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद रात को फिर से एक बार उसे दोबारा फिर वही गलती की, और कश्मीर, जम्मू, पंजाब, गुजरात। खालिद, हम लौटेंगे आपके पास। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू में एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई पड़ी, एक बार फिर से वहां पर सायरन बजा है। अगर रजत थोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, रजत, क्या डिटेल्स आपके पास बता पाए? बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू के विभिन्न इलाकों से धमाकों की जो आवाजें हैं वो सुनाई दे रही हैं। खासतौर पर इस तरह की भी जानकारी है कि पाकिस्तान के जो जेट्स हैं उन्होंने एयर स्पेस वायलेशन किया है और भारत की तरफ प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि सक्सेसफुली उस जो पाकिस्तान की नापाक कोशिश थी उसे विफल कर दिया गया, और साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अब एस्केलेट करने की जो कोशिश की जा रही है उसको मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। एक तरफ एयर स्पेस को यहाँ पर एयर स्पेस जो नॉर्म है उसे वायलेट किया जा रहा है, वहीं अगर बात करें तो हैवी शेलिंग जो है जम्मू के विभिन्न इलाकों बिल्कुल, पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग की जा रही है रजत। मिसाइलें दागने की बात सामने आ रही है, और ड्रोन से अटैक का सिलसिला तो लगातार जारी है। इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। सेना की 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:45 पर अभी बताई गई थी। अब साउथ ब्लॉक में सेना की जो ब्रीफिंग है ये सुबह 10 बजे होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सुबह 5:45 का समय शेड्यूल किया गया था। एक खबर जी न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक की थी कि कुछ ही देर में प्रेस वार्ता होगी, जिसमें अब तक के पूरे एक्शन की डिटेल्ड रिपोर्ट साझा हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं, और जो खबर हम इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं उसमें रीशेड्यूल टाइम जो है सुबह के 10 बजे का रहेगा। जो मौजूदा हालात हैं और जो पूरा ऑपरेशन अब चल रहा है उस पर सारी डिटेल्ड इनपुट्स आएंगी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है कमांडर राजीव सरदाना जी, और साथ ही एक और मेहमान मेरे साथ है, उनका मैं परिचय कराऊं। सरदाना जी, अब तक के पूरे एक्शन पर जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, जितने भी एस्केलेशंस पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, भारत सिर्फ रिटालिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है। लेकिन रात भर जो 4 एयर स्पेस पर भारतीय मिसाइल ने अटैक किया और उसको नस्ते-नाबूद किया, इस पूरे एस्केलेशंस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि डी एस्केलेशन का कोई भी संकेत फिलहाल मौजूदा हालात में नजर नहीं आता हुआ। राजीव सरदाना जी, देखिए, भारत सिर्फ जो एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है उसका जवाब दे रहा है। भारत बिल्कुल ही संभल के, बिल्कुल ही सटीक तरीके से जवाब दे रहा है। कोई एस्केलेशन की हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं है। लेकिन अगर यदि हमारे बेसिस पे अटैक होगा, हमारे शहरों पे अटैक होगा, तो भारत का चुप रहना भी अनिवार्य नहीं है। हमें अपने डिफेंस में एक्शन लेना पड़ेगा, और हमारी भारतीय नौसेना और बाकी सेनाएं। सर, फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि उसे गिरा दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाना, यानी एक चीज साफ है कि पाकिस्तान शांति के रास्ते पर नहीं चलना चाहता।
वो बिल्कुल जाहिर है कि इतने बड़ी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल होना और उनका, बट ये बात भी ठीक है कि उनको गिराया गया है, अच्छी बात है और वैसा ही होगा। लेकिन इसका एस्केलेशन लैडर में बहुत ही ऊपर चला जा रहा है और कहीं ना कहीं देखें तो मुसीबत खड़ी करेगा दोनों देशों के लिए। एम के सिंह सर, अगर बात की जाए फतेह मिसाइल की, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कौन कौन सी मिसाइलें हैं हमारे पास एयर डिफेंस में जो कि इन फतेह मिसाइलों को नष्ट करने के लिए काफी है? देखिए, इसमें जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, फतेह 2 ये मिसाइल में ये इसकी कैपेबिलिटी है कि 350 किलो वॉरहेड लेके चल सकता है और 400 किलोमीटर का दायरा है इसका हमला करने का दायरा है जी। और जो हमारा इसमें जो मुझे पता लगा है, जो हमारे पास जो सिस्टम है, जो मैंने बताया S-400, उसमें से बराक सिस्टम जो है उसके द्वारा इसको मार गिराया गया है, ऐसा अभी खबर आई है। तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये चिंताजनक बात है दोनों देशों के लिए। बिल्कुल। एम के सिंह जी, अब तक की जो कार्रवाई है, चौथे दिन में ऑपरेशन सिंदूर प्रवेश कर चुका है। जितने एस्केलेशन थे उस पर भारत बड़ी रिस्ट्रेन्ड अप्रोच के साथ यहाँ पर जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है। अभी तो सिर्फ जवाबदेही हो रही है, जब हमला होगा, तस्वीर और सूरत हाल कुछ और होगा। तो आज का दिन भी काफी निर्णायक रहेगा। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब तक की जो अप्रोच इंडियन आर्मी की, हमारी सेनाओं की रहेगी, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं रात भर ऑपरेशन जारी रहा और 4 एयरबेस को पाकिस्तान के नेस्ते नाबूद किया गया, धुआं किया गया। देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये अभी जिस तरह से ये चल रहा है, ये वॉर, रातें अभी बहुत बाकी है और हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारी सरकार उस तरफ पूरी तरह से तैयार है, सजग है। हमारे सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही हैं। हमारा जो यूनियन वॉर बुक है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, सारे SOPs अभी रोल आउट कर दी गई हैं। उस लिहाज से हमारी तैयारी पूरी है। अब देखना है दुश्मन बच के कहां भागता है, उसका कौन सा बिल पकड़ के जाएगा ये दुश्मन, ये देखना बाकी है। बिल्कुल। और बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रात भर ब्रेकिंग न्यूज आती रही है और अभी भी लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। और इन सब के बीच हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर साजिश नाकाम की गई है। राजौरी, पुलवामा, उधमपुर, अवंतीपुरा, पुंछ, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा, सांबा, पठानकोट, पूरा ये इलाका देखिए, उत्तर से लेकर के पश्चिम तक लगातार पाकिस्तान की साजिश जो है उसको नाकाम किया जा रहा है। निधि, आप बताइए। बिल्कुल, लाठी नाला, कुआर बेज, जैसलमेर, पोखरण बाड़मेर, ये वो सारे लोकेशंस आपके सामने हम इस मैप के माध्यम से फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर ये पूरा जो रिटेलिएशन था वो हो रहा था। लालगढ़, जट्टा, बठिंडा,